टाइम। अगर आप भी है समस्तीपुर के युवा तो इस बार हो जाए जागरूक, क्योंकि इस बार लाना है उनकी सरकार जो समस्तीपुर के अंदर काम करेगा, ना काम करने वाली को इस बार देखना नहीं है समस्तीपुर के अंदर। समस्तीपुर के अंदर अभी हम एक युवा टीचर से बात करने जा रहे हैं। इस बार किस तरह का माहौल है समस्तीपुर में इलेक्शन को लेकर के। जी पहले तो आपका नमस्कार। जी, आपके न्यूज चैनल दैनिक डीएसएस में देख रहे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हमारा प्रणाम। जी, तो इस बार इलेक्शन विधानसभा चुनावी क्षेत्र को किस एंगल से आप देख रहे हैं? चुनाव तो देखिए हर साल से होता रहा है। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, नेता प्रत्याशी आते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन कभी से समस्तीपुर का ना तो हालात बदल पा रहा है और ना इसकी स्थिति में सुधार आ पा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता के लिए, जनता में से, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। लेकिन अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग नेता के लिए काम कर रहे हैं, नेता हमारे लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को इस बात की चिंता है कि कौन जीतेगी कौन नहीं जीतेगी। इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी उन्नति कैसे होगी, हमारे घर के बगल से सड़क कैसे निकलेगा, जहाँ नाला नहीं बन पा रहा है वहाँ नाला कैसे बनेगा। इस मुद्दे पर हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अच्छा आने वाली सरकार किसकी बननी है, नहीं बननी है। हम लोग अपने मेन मुद्दे से भटक चुके हैं और जनता को अभी इसी बात का थोड़ा सा ध्यान धरना होगा कि इस बार जब वो प्रत्याशी को चुने, अपने विधायक के तौर पर चुने, तो वो इस बात को दिमाग में रखकर चुने कि हम अपने बच्चे के भविष्य को चुनने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे गार्जियन होते हैं जो कहते हैं हमको चुनाव से क्या मतलब है। अरे भैया, आप जब घर में बैठ के खाना खा रहे हैं ना, उस चावल से लेकर आपके बच्चे के पहनावे ओढ़ावे तक आपका नेता प्रत्याशी ही तय करता है। क्योंकि आने वाले समय में वो और आगे बढ़ेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सांसद बनेंगे, वो विधायक होंगे, तो उनके हिसाब से आपके जगह का कंडीशनिंग होगा और वहाँ के हिसाब से आपके यहाँ का जो भी प्राइस राइज होगा या प्राइस डाउन होगा वो निर्धारण किया जाएगा। तो आप जो कपड़ा खरीद रहे हैं उस पर दाम कितना होगा, टैक्स कितना लगेगा, नहीं लगेगा, ये सब नेता के हाथों में होता है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये ना सोचें कि हम समाज से वंचित हैं। आप जब भी सिलेक्शन करने जाएं तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपके डेस्क पर आने वाला एक रोटी से लेकर आपके बच्चे के कॉपी कलम तक नेता के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो अपने वोट को ऐसे मत जाने दे, उसको महत्वपूर्ण समझे, और उससे बहुमूल्य चीज भारत में है भी नहीं कुछ। तो इस बार आप विधानसभा चुनावी क्षेत्र में समस्तीपुर के अंदर किनकी सरकार बनती हुई देखना चाहते हैं? देखिए, भीड़ का क्या है, भीड़ तो अभी 10 मिनट के लिए आपके पास है, थोड़ी देर के बाद कोई और प्रत्याशी बुलाएगा, उसके पास भी चला जाएगा। लेकिन असली वोट वहां पर गिराता कौन है, ये तो निर्णय जनता करेगी और जनता के बाद ही कुछ करना उचित होगा। आप अपना पर्सनल ओपिनियन दीजिए, आप किनको देखना चाहते हैं समस्तीपुर के अंदर? देखिए, मैं तो सभी लोगों से कहता हूँ आप अपने वोट को गोपनीय रखिए, क्योंकि कहने को हम आजाद हैं लेकिन हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अहित पहुंच सकता है। इसलिए आप भी सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, अपना कल्याण करें, वोट को गोपनीय रखें, जहां देना हो वहां आप दे सकते हैं। इसमें बस मैंने आपको जो मुद्दा समझाया उस मुद्दा को समझकर आपको जो उचित लगे आप वहां पर वोट गिराइए। समस्तीपुर के अंदर जो विधायक रहे यहाँ 15 साल से, जिनकी यहाँ मतलब रूल की है पार्टी, वो पार्टी यहाँ समस्तीपुर के अंदर किस तरह का काम किए हैं? जो वो बोल रहे हैं हम 400 करोड़ खर्चा किए हैं समस्तीपुर के अंदर, पर वो जो है खर्चा सिर्फ पेपर पे ही दिख रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? यदि जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है तो आप जिस समय वोट देने जाएं तो आप उस जुमलाबाजी से दूर रहें, आप जुमला में ना पड़े। उनके द्वारा जो आपको हवा हवाई दिया गया उस हवा हवाई से दूर रहे। अगर आपको जमीनी स्तर पर दिखा, आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, तो आप सेलेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भ्रमण करने के बाद पता चलता है अभी भी कई जगह पर नाले सड़क नहीं बनाए गए हैं, मगर जो हमारे विधायक जी है वो डंके की चोट पे खड़े होकर कहते हैं हम सारे काम करवाए हैं, मगर वो काम सिर्फ पेपर पे ही दिखता है, ऑन मतलब ग्रामीण स्तर पे ये नहीं दिखता है। तो मैं तो जैसा कि आपको बताया भी, आप पत्रकार महोदय हैं, आप हमसे ज्यादा गली गली मोहल्ले में घूमते होंगे। अगर आपको स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है तो बदलाव का समय है, बदलिए। मतलब इस बार बदलनी चाहिए, जो काम करेंगे समस्तीपुर के अंदर उन्हीं को लाना है इस बार। इसकी निर्णय तो जनता करेगी, इसकी निर्णय जनता करेगी। तो जनता जो आप युवा विचारधारा से बोल रहे हैं तो आपसे रिलेट करेंगे, अगले जो है अगले लोग रिलेट करेंगे इस बात को। क्योंकि युवा लोग क्रांतिकारी होते हैं और क्रांतिकारी हमेशा बदलाव की तरफ जाता है, विकास की तरफ जाता है और उसी की तरफ अग्रसर है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर आप भी है समस्तीपुर के युवा तो इस बार हो जाए जागरूक, क्योंकि इस बार लाना है उनकी सरकार जो समस्तीपुर के अंदर काम करेगा, ना काम करने वाली को इस बार देखना नहीं है समस्तीपुर के अंदर।